Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Good morning, dear students of class 8th. So please open your English text at page number 65, and there you will find a beautiful poem, Mercy. This poem has been written by the famous playwright and the poet William Shakespeare. Mercy. Mercy, means to show kindness, to show pity. Mercy has got different ways to show, but here we will discuss that later. I must explain you, just to add your information, that Shakespeare is known to be one of the finest playwrighter, belonging to UK. At least he has written 38, 39 plays. And among those plays, he is one of the play, that is The Merchant of Venice. The Merchant of Venice is Shakespeare's one of the finest plays, and there's a scene in the court of law. एक अदालत का एक सीन है इस प्ले में, इस ड्रामा में, द मर्चेंट ऑफ वीनस. उसमें एक कैरेक्टर है, एक लड़की का कैरेक्टर, पोर्टिया उसका नाम होता है. वो बेस बदल के एक वकील के रूप में केस प्लीड करती है अपने मंगेतर के दोस्त के लिए, उसके हक में. तो जो वो स्पीच देती है, वो लड़की पोर्टिया उस कोर्ट में, ये वही स्पीच है. मर्सी जो पोएम है, ये उसी द मर्चेंट ऑफ वीनस के उसी सीन से निकाला गया है. तो वी कैन से इन प्लेन वर्ड्स दैट it's a speech actually given by the character in The Merchant of Venice, and this speech has been extracted from you and put in your text, right? And by the way, The Merchant of Venice, its story is in your syllabus in the class 10th. So when you will reach inshallah in class 10th, you will find there the story, The Merchant of Venice. तो वहाँ पे जो मैं ये आपको ये कहता हूँ कि पोर्टिया जो है केस प्लीड करती है अपने मंगेतर यानी बेसिनियो के दोस्त के लिए, एंटोनियो के लिए. तो यहाँ पे मैंने लिखा है थोड़ा कि आप देखिए, दीज आर द कैरेक्टर्स ऑफ दिस द मर्चेंट ऑफ वीनस: एंटोनियो, शाइलॉक, बेसिनियो एंड पोर्टिया, राइट. ये जो पोर्टिया है, ये इसी का स्पीच है जो वो कोर्ट में देती है. वहाँ पे मर्सी ये पोएम बेसिकली है, स्पीच देती है. क्यों स्पीच देती है? एंटोनियो और शाइलॉक के बीच में ये दुश्मनी होती है और इनमें केस चल रहा है. एंटोनियो का प्ले ये बहुत अच्छा बिजनेसमैन है, मर्चेंट है, लेकिन जितना एंटोनियो अच्छा है उतना बुरा शाइलॉक है, वो भी बिजनेसमैन है. आप उसमें रेवलरी होती है. तो ये बहुत लंबी कहानी है कि क्यों वहाँ पे कोर्ट चल रहा है, इनके बीच में क्या लड़ाई है. इन शॉर्ट में कहूँ, पोर्टिया जो बेसिनियो जो है वो एंटोनियो का फ्रेंड होता है. इसी वजह से जो बेसिनियो यहाँ से है, पोर्टिया का मंगेतर, इसको फैंस ही बोलते हैं इंग्लिश में. तो इसके खातिर ये पोर्टिया बेस बदल के कोर्ट में आती है, एंटोनियो के हक में वो वहाँ पे केस लड़ती है. अब मसला आपको ये जहन में होगा कि पोर्टिया क्यों जाती है वहाँ पे. क्योंकि जो एंटोनियो और शाइलॉक के बीच में जो केस चल रहा है, इट्स बिकॉज ऑफ बेसिनियो. क्योंकि एंटोनियो बेसिनियो को हेल्प करता है और बेसिनियो की जरूरत होती है पैसों की, तभी तो उसकी शादी होने वाली होती है पोर्टिया के साथ, राइट. लेकिन टाइम पे एंटोनियो पैसे नहीं दे सकता है शाइलॉक के, तो इसलिए वहाँ पे कोर्ट होता है. क्योंकि शाइलॉक के एज पर डीड जो उन्होंने एग्रीमेंट किया है, तो उसको 1 पाउंड ऑफ फ्लैश काटना पड़ेगा एंटोनियो के जिस्म से. तो उसको बचाने के लिए पोर्टिया वहाँ पे आती है. तो
समझाती है शार्लॉक को कि मर्सी क्या चीज होती है, कि किस तरीके से आप माफ कर सकते हैं एंटोनिया को. तो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज द a sort of a background regarding this poem, and here we'll see that what this Portia in the court says about mercy, right? So first, before reading these lines, we must first understand what mercy means. As I told you that mercy means it's the act of kindness, pity. So there are different ways किस तरीके से हम किसी पे मर्सी दिखा सकते हैं, पिटी दिखा सकते हैं, या हम कहेंगे कि किसी को काइंडनेस दिखा सकते हैं, किसी के साथ नरमी का बर्ताव कर सकते हैं. देखिए, अगर हम किसी गरीब को पैसे देते हैं, हेल्प करते हैं, तो वी शो ए सॉर्ट ऑफ मर्सी फॉर हिम, काइंडनेस उसे कहेंगे, राइट? लेकिन अगर कोई बीमार है, हम उसको जाते हैं इयादत के लिए, बीमारी की इयादत के लिए हम जाते हैं, उसको खबरगिरी करते हैं, उसका हाल चाल पूछते हैं, ये भी इसको काइंडनेस हम बोलेंगे. कोई बूढ़ा या बच्चा चल रहा है, रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा है अपनी कमज़ोरी की वजह से, तो हम लोग उसको पार कराते हैं, ठीक? इट्स ऑल्सो एक्ट ऑफ मर्सी और काइंडनेस, राइट? सो डिफरेंट वेज हम कह सकते हैं. इवन अगर कोई औलाद, लड़का लड़की अपने पेरेंट्स को, माँ बाप को शफकत भरी नज़र से देखता है, हैविंग ए लुक ऑफ काइंडनेस टुवर्ड्स वन्स पेरेंट्स, अपने पेरेंट की ओर देखता है, बिल्कुल सिर्फ देखना है शफकत भरी नज़र से अपने पेरेंट्स को. वो कहते हैं, रिवायत है कि एक हज और एक उम्रे के बराबर है. तो ये भी एक मर्सी है, काइंडनेस है, ठीक? तो यहाँ पे जो मर्सी का जिक्र जो शेक्सपियर करना चाहता है इस पोर्टिया की ज़ुबानी से इस सीन में, वो ये कि अगर किसी ने किसी को पैसे दिए हैं, ठीक, फिर वो बेचारा किसी मजबूरी की वजह से वो पैसे वापस नहीं दे सकता है, ठीक? या अगर कोई दुश्मन हो, किसी ने किसी को कुछ बुरा भला कहा, किसी ने किसी के लिए कुछ चालें चली है, और फिर जब आदमी इसके बारे में उसको मालूम होता है, लेकिन ये आदमी उसके उस खराबियों का, उस कमज़ोरियों का, उस दुश्मनी का बदला नहीं लेता है, बल्कि उस पे रहम करता है. तो यहाँ पे उसी चीज़ का जिक्र है, उसको भी ये कहते हैं कि मर्सी है, ठीक? जैसे कि हमने देखा कि एंटोनियो और शार्लॉक के बीच में केस चल रहा है. एंटोनियो के जो शार्लॉक के पैसे वो एंटोनियो के पास से नहीं दे पा रहा है, और एज पर डीड एग्रीमेंट के हिसाब से उसको शार्लॉक को उसको 1 पाउंड फ्लश उसकी बॉडी से निकालना है, ठीक? अब यहाँ पे पोर्टिया इसके हक में केस लड़ती है अदालत में और कहती है शार्लॉक से कि बेहतर है कि आप इस पे रहम करो, बेहतर है दैट यू मस्ट शो काइंडनेस फॉर एंटोनियो, राइट? और यहाँ पे आप देखेंगे क्या बोलती है ये. The quality of mercy is not strained, it droppeth as the gentle rain from heaven upon the place beneath. It's twice blessed. It blessed him that gives and him that takes. It's the first stanza, this first 4 lines, very simple. हम देखेंगे, कहता है the quality of mercy is not strained. अब देखिए एक अच्छी बात बता रहा है इस पहली लाइन में कि जो रहमदिल इंसान होता है, या जो कोई इंसान किसी पे रहम करता है, the quality of mercy is not strained, it's not forced. Strained means forced. ये किसी पे अगर कोई मजबूरी के हिसाब से किसी बीमार को इयादत करता है, मजबूरी के हिसाब से किसी को माफ करता है, तो उसको हम नहीं कह सकते कि इट्स अ क्वालिटी ऑफ मर्सी. हम इसको नहीं कह सकते इट्स अ क्वालिटी ऑफ मर्सी, राइट? मजबूरी के हिसाब से, नो, इट्स नॉट. ये मजबूरी नहीं है. किसी को पे रहम करता है, किसी पे तरस आता है, कोई किसी को माफ करता है, इट मस्ट कम आउट ऑफ द हार्ट नेचुरली, बट नॉट आउट ऑफ फोर्स. किसी दबाव के तहत वो किसी पे रहम अगर करे, उसको हम मर्सी नहीं कह सकते, ठीक? सो तभी कहता है इट्स नॉट फोर्स्ड, इट मस्ट कम नेचुरली, एंड इट्स कमिंग नेचुरली.
کوئی کسی پہ ترس کھا رہا ہے یہ گژھِ آسُن أمِس اِنیٹ، یہ گژھِ أمِس آسُن رۄبہٕ سٕنٛدے طرفہٕ یہِ چھُ رحم دِل آسان، دَپان یہِ چھُنہٕ فورسڈ آسان، یہ گژھِ نہٕ مجبوری سبب گژھُن آسُن کینٛہہ۔ کیوں یہاں پہ دوسری لائن میں کہتا ہے اٹ ڈراپeth ایز دا جینٹل رین فرام ہیون اپون دا پلیس بینیتھ، کیونکہ مرسی بالکل اسی طرح ہے، آتی ہے آسمان سے، جیسے ہیون، ہیون مینس یہاں پہ آسمان، جیسے آسمان سے آہستہ آہستہ بارش پڑتی ہے۔ ڈراپeth، ڈراپeth مینس کمنگ ڈاؤن، ڈراپeth نیچے ڈراپ گرنا، جو بارش کے قطرے آہستہ سے، جینٹل مینس جینٹلی، gently, comfortably, the droplets that come down from heaven means from that come down from the sky upon the place beneath، نیچے زمین پہ گرتے ہیں، جیسے ڈراپلیٹس نیچے زمین پہ گرتے ہیں، اور یہ مرسی بھی بالکل اسی طرح خدا کی طرف سے ہے، اوپر سے آتی ہے اور انسان کے دل میں یہ ہوتی ہے، اور یعنی بائی نیچر انسان کائنڈ ہونا چاہیے، بائی نیچر انسان کسی پر رحم کرنا چاہیے، اٹ مسٹ ناٹ بی فورسڈ، یہاں پہ یہ اس کے کہنے کا مطلب ہے۔ اٹس ٹوائس بلیسڈ، اٹ بلیسڈ، اٹس ٹوائس بلیسڈ، اٹ بلیسڈ ہم دیٹ گیوز اینڈ ہم دیٹ ٹیکس۔ بلیسڈ اور بلیسڈ ایک ہی ہے، اٹس اے بلیس کا یہ تھرڈ فارم ہے، تو کہتا ہے کہ یہ بلیس ہے، یہ نیکی ہے، یہ رحم ہے، کس پہ؟ دیٹ گیوز، وہ جو کسی پہ رحم کرتا ہے، اینڈ ہم دیٹ ٹیکس، وہ جس پہ رحم کیا جاتا ہے، تو دونوں پہ یہ بلیسڈ ہے، دونوں پہ اللہ کی ایک عنایت ہے، جو کسی پہ رحم کرتا ہے اور جس پہ رحم کیا جاتا ہے، یہ دراصل اللہ کا انعام ہے دونوں پہ۔ تو ان دیز 4 لائنز دا پوائٹ کا جو کہنا ہے وہ سمپلی یہ کہ مرسی از ناٹ فورسڈ، مرسی از ناٹ فورسڈ، اٹ از بٹ نیچرل، اٹس بٹ، یہ نیچر کی طرف، اٹس بٹ نیچرل، اٹ مسٹ بی انیٹ، اٹ مسٹ بی انیٹ، ہاں کوئی زبردستی اس میں نہیں ہے، لیکن جو کسی پہ مرسی دکھاتا ہے وہ بھی اللہ کا انعام ہے اس پہ، اور جس پہ کیا جاتا ہے مرسی وہ بھی اس پر بھی یہ انعام ہے۔ تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں گے ایک پوئٹک ٹیکنیک اس میں شاعر نے یوز کی ہے، اٹ ڈراپeth ایز دا جینٹل رین، اٹ ڈراپeth ایز دا جینٹل، میں نے کہا پہلے ہی لیکچر میں جس میں ہم کمپیئر کرتے ہیں 2 ڈفرینٹ تھنگس کو بائی یوزنگ ایز، تو یہاں پہ یا لائک، یا یہ اس کو ہم بولتے ہیں سملی، تو یہاں پہ اس نے سملی شاعر نے پوئٹک ٹیکنیک یوز کی ہے، مرچی کو کہا ہے، اس تشبیہ دیا ہے جیسے اوپر سے آہستہ آہستہ رین برستی ہے، بارش برستی ہے۔ تو مجھے امید ہے آپ نے یہ اچھی طریقے سے 4 لائنز کو سمجھا ہوگا، اس کے بعد ہم باقی اسٹینزا پڑھیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔